हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ अगस्त 2024 का कर्क राशि कैंसर व्यूवर्स के लिए। अभी देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है आप लोगों की। सन, मून या एसेंडेंट किसी भी तरह से आप देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पेशेंस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे है अरे वाह वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे एंजाइटी है, बॉटम एनर्जी में ऑल टाइड अप है, यहाँ पे द टेम्पल पाथ है और एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है। एक कार्ड में सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, बॉटम एनर्जी में है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। क्राउन चक्रा का ये कार्ड मुझे दिखाई मतलब क्राउन चक्रा का ये कार्ड है। आर्कएंजल यूरियल क्राउन चक्रा को इंडिकेट करती है। अभी देखिए यहाँ पे कर्क राशि वालों का ना एक मेन पॉइंट रहता है ना, एक मेन आप बोलोगे कि माइनस पॉइंट, तो वो है कि ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज़, ये कर्क राशि वालों के माइनस पॉइंट्स रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट जो है कर्क राशि कैंसर पीपल्स का वो है चंद्रमा की जो एनर्जी होती है वो चंचल होती है, कंफ्यूजिंग होती है। एक मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, फुल मून टू न्यू मून और न्यू मून टू वापस फुल मून, जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं ना। फुल मून तक चंद्रमा बढ़ता है, फुल मून के बाद में न्यू मून तक चंद्रमा कम हो जाता है। तो इस तरह की एनर्जी कम ज़्यादा अप एंड डाउन ऐसे होते रहती है। मतलब एक फाइनल इस पे आप पहुंचते नहीं हो। एक फाइनल जो बोलते हैं ना कि ट्रस्ट है या नहीं है, कभी बोलोगे ट्रस्ट है, कभी बोलोगे नहीं है। एक प्लेटफॉर्म आपका नहीं रहता है, ये आपका एक माइनस पॉइंट रहता है। इसीलिए यहाँ पे एंजाइटी और ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। आपकी करंट एनर्जी में ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो गई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ अच्छा होगा या नहीं। ऐसा मुझे यहाँ पे आपका एक मेंटल पोजीशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये आपका बनाया है सब कुछ, आपके दिमाग का जो है ना वो आपके दिमाग के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है, यहाँ पे ना आप ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आपके स्प्रेड में अगर आप देखोगे तो सभी कार्ड्स पॉजिटिव है सिवाय ये 2 कार्ड के, और ये दोनों भी कार्ड आप एक आपकी मेंटल कंडीशन को शो करते हो और एक आपके हार्ट को शो करती है कि हार्ट में कितना चंचलता है, दिमाग में कितनी चंचलता है, ये शो करती है। इसी के लिए पेशेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। यूनिवर्स जो है ना आपको ना पेशेंस सिखाता है, आपको हर चीज़ में कि किस तरह से पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल करना है वो सिखाता है। और इसी की वजह से ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करते हो। ये जो नेगेटिविटी है ना, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी कार्ड्स अगर पॉजिटिव है, सभी कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये नेगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं है। आप अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो आप हीलिंग कर रहे हो या फिर आप हीलिंग बैठ के कर भी नहीं रहे हो ना, तो आपकी अपने आप हीलिंग हो रही है। ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे हीलर्स नज़र आते हैं, स्पिरिचुअल लोग नज़र आते हैं, जो भी जिस भी मतलब मज़हब से हो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उसकी वजह से, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हो ना उसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके साथ में है। आप ना अपने ज़िंदगी में ऐसा एक पार्टनर चाहते हो, लाइफ पार्टनर चाहते हो जो स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा रहे, अपने मतलब आपसे प्यार भी करे, अनकंडीशनल लव करे, और आपके मतलब फाइनेंशियली भी वो अच्छा हो। ऑब्वियसली हर एक इंसान की वैसी ख्वाहिश होती है कि
एक ऐसा मतलब जिसमें पूरी क्वालिटीज़ हो, हर क्वालिटी रहे, इस तरह का स्पिरिचुअल इंसान आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपकी ये विश जो है पूरी होगी। बहुत हद तक आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे मौजूद है। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए मौजूद यहाँ पे है। एक एंजल, दो एंजल, और यहाँ पे टेम्पल पाथ। तो और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स भी आपके इर्द गिर्द मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके भगवान की ब्लेसिंग्स है। जिस भी रिलीजन से हो आप, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उस भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर 100% है। आपको कितना भी मतलब प्रॉब्लम आए, आप कितनी बड़े भी संकट में हो, आप वहाँ से आपको मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, आपको एक धैर्य दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से, और आप उसमें से बाहर निकल जाते हो, आप उसमें से सर्वाइव कर जाते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो डेट 1, 2, बाद में है 23, 5, 4 एंड 8, 444444 आपको दिखता होगा, 6, 7, 777777 दिखता होगा, एंड 9। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। ये डेट्स जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। 4 की एनर्जी यहाँ पे है, तो राहु का इम्पैक्ट है, तो राहु के लिए रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पे जो मुझे रूट चक्रा भी आपका एक्टिवेट नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, आपको इंट्यूशंस आते हैं। यहाँ पे क्राउन चक्रा का भी कार्ड है, तो डाउनलोड्स भी आपको आते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं। करियर के लिए पहला ही कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड आया है, नहीं थर्ड कार्ड है, एक सेकंड कार्ड नीचे गिरा है, मैं ले लेती हूँ, एक सेकंड। हाँ, करियर के लिए डेविल आया है सेकंड कार्ड। डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं ले लूँगी। वन मोर कार्ड, करियर के लिए एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। करियर के लिए एक और कार्ड, ये कार्ड आना चाहते हैं। फाइनेंसेस को कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फाइनेंसेस, और लव लाइफ। लव लाइफ, डेविल क्यों आया है यहाँ पे यूनिवर्स? डेविल क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ट एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटेकल्स क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटेकल्स, और डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया है यहाँ पर? बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। तो कर्क राशि यहाँ पे जो है, करियर के बात में अगर करूँ
तो करियर के लिए पहले ही शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, बहुत इमोशनल करियर में शुरुआत हो रही है। इमोशनल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इमोशंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स जो है ना, इमोशंस का कार्ड है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको ना अपना मनचाहा एक पाथ मिल चुका है, मनचाही जगह पे उनको एडमिशन मिल चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो सीखना चाहते थे वहाँ पे एडमिशन उनकी हो गई है, उनकी स्टडीज़ चालू हो गई है, शुरुआत हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब करने वालों के लिए भी जिस तरह का जॉब आपको चाहिए, या फिर इंक्रीमेंट चाहते थे आप पोजीशन चाहते थे, हायर पोजीशन चाहते थे, वैसा सब कुछ आपके जीवन में वहाँ पे हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिज़नेस जिनका है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जिस तरह से आप अपने बिज़नेस में वर्क करना चाहते थे, अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उस तरह से मतलब एकदम एस्टेब्लिश आप नहीं कर रहे हो फर्स्ट वीक में, लेकिन उस तरह से आप कुछ सोच रहे हो और वहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में ही। डॉक्टर्स वगैरह मतलब जो अगर यहाँ पे है डॉक्टर्स समझो, कोई सर्जन है, हीलर्स है, अदरवाइज़ मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, आईटी सेक्टर्स, इस जगह पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी अपना मनचाहा जो जॉब है वो मिल रहा है, या फिर मनचाहा प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी सेकंड वीक में डेविल यहाँ पे आया है, तो डेविल यहाँ पे इसलिए आया है कि कम्युनिकेशन आपका ना, मुझे लग रहा है कि आपको इतना अगस्त महीने में वर्कलोड इतना होने वाला है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न है। सैटर्न जो है बहुत काम करवा के लेता है, मेहनत करवा के लेता है, तो यहाँ पे मेहनत आपकी बहुत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगस्त महीने में आपकी मेहनत बहुत होने वाली है। और उस हिसाब से आपको मुझे लगता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उतना आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, या फिर आपको उसका आउटकम मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा अगस्त के सेकेंड वीक में। आप सिर्फ मतलब ऐसा बोलते हैं ना, गधा मेहनत, इस तरह की गधा मेहनत करते जाओगे और आपको आउटकम उसका नहीं मिलेगा सेकेंड वीक में। ये पोजीशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर बर्डन भी बहुत रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करियर में बहुत रहेगी। उसकी वजह से ना आपकी जो लैंग्वेज है, आपके बोलचाल जो है ना, उसमें एक रफनेस आने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बात करोगे, इस मतलब वो बर्डन की वजह से ना आपके ऊपर इतना टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से आप सामने वाले को ना कुछ इस तरह से मतलब वर्ड्स बोलोगे कि सामने वाले का दिल दुखेगा। तो यहाँ पे आपको ना बहुत कॉशियस रहना है कर्क राशि, कि आपकी वजह से सामने वाला दुखी ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका ना ग्रुप वर्क दिखाई दे रहा है, या फिर ग्रुप स्टडीज़ दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो एक साथ करोगे, टीम वर्क, एक जो टीम वर्क है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी है। आप टीम वर्क में ही काम करोगे। बिजनेस अगर आपका है तो भी आप जो है, आपके अंडर भी लोग काम करेंगे, तो उनको जो है ना, मतलब उनका इंसल्टिंग कुछ मत बोलिए। आप इंसल्टिंग बोलने वाले हो, क्योंकि आपका वर्क प्रेशर की वजह से आप लोगों को दुखाओगे, दिल दुखाओगे, ऐसे यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है। तो आपको जो है ना टीम वर्क करना है, और अगर आपको टीम वर्क करना है तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक में भी 5 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है, निगेटिव कार्ड है। पैसे की दिक्कत का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मतलब 5 ऑफ पेंटेकल्स थोड़ा सा निगेटिव है, पैसे की प्रॉब्लम्स वगैरह का शो करता है, लेकिन ये आपके करियर में आया है। तो करियर में आपके ये जो डेविल की एनर्जी है, उसकी वजह से आप अपने जो फॉलोअर्स है, या फिर आपके अंडर काम करने वाले लोग, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, उनका अगर आप दिल दुखाओगे, उनका इंसल्ट करोगे, तो आपको ना अपने करियर में आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। मतलब किसी की हेल्प आप मांगने जाओगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा। अपनी जो गाड़ी चल रही है ना अभी एकदम स्पीड से, उसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। उसमें ये जो आपका नेचर है ना, उसकी वजह से अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प तो नहीं करेंगे ना, आपसे दूरियां बना के रखेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों का इंसल्ट मत कीजिए। वैसे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, सिर्फ मुझे ये डेविल की एनर्जी, मतलब जो कम्युनिकेशन जो है
लोगों के साथ मतलब आपके फ्रेंड्स के, कलीग्स के या आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ वाला कम्युनिकेशन है ना, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी आपको गाइडेंस तो मिला है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा भविष्य में जाके, आगे चल के। यहाँ पे जो है फाइनेंसिस की मैं बात करूँ तो फाइनेंसिस में मुझे आपका स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस में आपने बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, किया है, कर रहे हो, और मुझे लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में भी बहुत कुछ चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे कंपटीशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी मतलब अगर आपको किसी चीज़ के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जो विश है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ने 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है, तो आप जो विश कर रहे हो कि मुझे यहाँ से फाइनेंसेस चाहिए या फिर इस चीज़ के लिए मुझे ये फाइनेंसेस की ज़रूरत है, और वहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे ना मुझे मेहनत ज़्यादा लग रही है। मैंने पहले ही बोला कि आपकी मेहनत है, तो यहाँ पे भी मेहनत मुझे दिखाई दे रही है फाइनेंसेस रिगार्डिंग, कि अगर कोई कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपके बिज़नेस में आपको फ्लरिश करना है, उसके लिए आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, या फिर आपके स्टडीज़ और कुछ करना चाहते हो उसके लिए फाइनेंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मेहनत मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी जो विश है वो फुलफ़िल हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, जो भी आप विश करोगे वो फुलफ़िल हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ वुमन होल्डिंग अ पेन कॉइन का कार्ड आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे कॉइन यानी पैसा, पैसे से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक के लिए भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 कप भरे हुए हैं। क्लैरिफिकेशन में जो 5 ऑफ वॉन्ड क्या आया, 9 ऑफ कप्स आया, 9 कप भरे हुए, एक ही कप खाली था, एक ही कप खाली था कि एक ही जगह से आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो भी यहाँ पे सेकेंड वीक में फुलफ़िल हो रहा है। इसका मतलब है आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस के रिगार्डिंग आ रही है। मतलब आप जहाँ पे भी सोचोगे कि इस जगह से मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करूँगा, मुझे यहाँ से इतना मिलना चाहिए, तो वैसे वहाँ पे कुछ भी करोगे आप, तो वहाँ से आपको इनकम मिलना चालू हो जाएगा, इनकम स्टार्ट आपका हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया हुआ है अगस्त के 3rd वीक के लिए। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड थोड़ी सी हिडन चीज़ों को शो करता है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो आप खुल के नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप किसी मतलब फ्रेंड को वगैरह दे रहे हैं चुपचाप, किसी को बिना बताए, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी के कहने पे, वो हिडन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चुपचाप करके हम लोग देते हैं ना कि किसी को मालूम ना पड़े, उसकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आप करोगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुझे धोखा नज़र आ रहा है कि ऐसा कहीं पे आप करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सैटर्न इफ़ेक्ट है, और यहाँ पे अगस्त महीना कर्मा का हिसाब लेने वाला मंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब है, क्योंकि 8-8 पोर्टल खुलने वाला है। 888 आप 2024 की प्लस करेंगे तो भी 8 आ रहा है। 888 की एनर्जी यहाँ पे सैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जस्टिस है, सैटर्न इफेक्ट, यहाँ पे न्याय देवता, यहाँ पे न्याय, मतलब जो भी आप करोगे उसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। अगर आपने हिडन तरीके से कुछ चीज़ें की तो आपका पैसा तो गया। ऐसा छुप छुपा के कुछ भी चीज़ें मत कीजिए। हाई प्रीस्टेस है, आपकी मतलब एनर्जी ऐसी रहेगी कि कुछ बिना बताए कुछ कीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कर्क राशि, बिना बताए, किसी को बिना बताए छुप छुपा के कुछ भी मत कीजिएगा। जो भी कीजिएगा, एक यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपको किसी को उधार भी देना रहेगा, या फिर आपको किसी को हेल्प करना बुरी बात नहीं है, हेल्प करनी भी चाहिए अगर, लेकिन करना है तो आपको कोई विटनेस रखना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पेपर वर्क कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। अभी देखिए यहाँ पे गाइडेंस आया है, तो वो फॉलो करना आपका काम है। हम लोग यहाँ पे रीडिंग करेंगे, उसके हिसाब से अगर आप अगर फॉलो करते हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स में से निकल जाओगे, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
फाइनेंस से रिलेटेड अगर हिडन कुछ आपने किया, बिना एविडेंसेस के कुछ किया, किसी को मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट किसी को पैसा दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि संभल के रहिएगा। फाइनेंस के ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे बहुत कॉशियस रहिए, और अपना एडवोकेट है या फिर कोई जिसको जानकारी है उसको कंसल्ट कीजिए, स्पेशली एडवोकेट को, और उनके हिसाब से ही आप ये जो चीज़ें हैं वो कीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है आपके लव लाइफ के लिए। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आप जानते हो कि कौन है वो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो सोलमेट को ही दर्शाता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपका, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सोलमेट, ये आपका डेस्टाइन जो पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑफ़र आपको आएगी, अगर आप फीमेल है तो मेल की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, और यहाँ पे जो है कोई मेल पर्सन होगा आपके मतलब आपके रिश्ते में, स्पेशली फीमेल्स शादी तय करती है, लेकिन आपके यहाँ पे ना कोई मेल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपकी शादी तय करेगा, रिश्ता लाएगा, या फिर आपकी फैमिली को वो सजेस्ट करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप मतलब आपका किसी में लव इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आपके मुताबिक होने वाली है, आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, आपका मतलब जिसके साथ शादी करने का सपना है वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्क प्रोफेशन की मैंने पहले ही बात की है, लेकिन आपके वर्क प्रोफेशन की बात की है, लेकिन आपके पार्टनर की वर्क प्रोफेशन में बताऊं तो ये इंसान जो है ना नेवी में हो सकते हैं, या फिर ये इंसान इनका पेट्रोल लिक्विड से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर अगर ये फीमेल है तो अभी स्टडीज़ कर रही होंगी। अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो अभी वो सीख रही है, पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आईटी सेक्टर से भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है आर्मी में हो सकते हैं, या फिर एक फैशन डिज़ाइनर वगैरह हो सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते, ब्यूटिशियन वगैरह भी हो सकती है, ऐसा मुझे हो सकती है या हो सके। आजकल मेल भी ब्यूटिशियन होते हैं, तो ऐसा कुछ काम करने वाले हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जस्टिस लवर है। अदरवाइज़ ये इंसान कोर्ट में काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मतलब आप दोनों में सेम फील्ड से भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, यहाँ पे जो है मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे, हीलर, योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं। ये आर्मी में हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स भी हो सकता है। कोर्ट का मैंने बता दिया। और बिजनेसमैन वगैरह भी हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपके पार्टनर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई मतलब कोई पहचान वाली फ्रेंड, कॉम्पिटिटर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बिजनेसमैन भी हो सकती है। आप दोनों का भी रूट चक्रा एक्टिवेट होगा। इसका मतलब यह है कि ये भी अगर फीमेल भी है तो भी वर्क ओरिएंटेड होगी, वर्क को, अपने काम को प्रायोरिटी देने वाली ये इंसान होगी। इमोशनल होगी, क्योंकि आप इमोशनल है तो मतलब आप इसके साथ में इमोशनली जितना अटैच रहोगे, अगर ये वाटर साइन की है तो वो आपके साथ में इमोशनली उतना ही अट्रैक्टेड रहेगी, अटैच रहेगी। लेकिन अगर ये दूसरे मतलब राशि से है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा उससे प्यार करोगे, तो वो प्यार नहीं करेगी ऐसा नहीं, लेकिन अटैचमेंट थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वाटर साइन के आप हो
तो आपकी इमोशंस हाई रहती है और आप जो है इमोशनली बहुत अपने पार्टनर से अटैच रहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान शादी के बाद में किसी वर्क के लिए वगैरह थोड़े वक्त के लिए आपसे दूर चली जाए या चले जाए, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एक तो आपके सिटी कंट्री स्टेट से ये नहीं होंगे, अदरवाइज़ आपके पार्टनर अदरवाइज़ शादी के बाद में वर्क के लिए थोड़े दिनों के लिए, स्पेशली 3 मंथ्स मुझे लग रहा है कि शादी के बाद 3 मंथ्स के लिए या 3 साल के लिए वो थोड़ा सा आपसे दूर चले जाएंगे, आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो कर्क राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।